हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है प्रथम ने। सो थैंक यू सो मच प्रथम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे मेल पर आकर मुझसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो प्रथम महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में महकर सिटी से बिलोंग करता है। प्रथम की जो कंडीशन है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब है और प्रथम का बताना है कि जो प्रथम के डैड है उनकी उनकी एकदम से डेथ हो जाती है और प्रथम के डैड की डेथ के बाद उनकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब प्रथम के घर में कोई बड़ा नहीं होता, मतलब एकदम से बचपन में किसी बड़े का हाथ सर से उठ जाना आप सब समझ सकते हैं कैसा लग रहा होगा। सो ये अभी कंडीशन चल रही थी प्रथम के घर पे। प्रथम की जो मॉम है वो लेबर का काम करती है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे जाती थी और लेबर का काम करती थी। सो प्रथम के घर में प्रथम की बहन जिसका नाम वैष्णवी है, प्रथम की दादी जी और प्रथम का एक छोटा सा प्यारा सा भाई जिसका नाम कृष्णा है, ये सब रहा करते थे। प्रथम का एक्चुअली वो घर नहीं था बट एक वो होता है ना जो शेयरिंग में रहा करते हैं कि छोटा सा तुम्हें एक रूम दे दिया जाता है, फिर साइड में जाओ, उसमें भी चॉल टाइप ही कह सकते हो, तो उस टाइप का था जिधर प्रथम रहा करता था। प्रथम भी काफ़ी छोटा था, 4th क्लास में था प्रथम, और प्रथम की जो बहन है स्कूल जाया करती थी और जो प्रथम का भाई था कृष्णा वो बहुत छोटा था, 3 साल का था, बहुत क्यूट सा था और उसे बहुत लाड प्यार किया करते थे ये सब। सो प्रथम की अभी छुट्टियां चल रही होती है तो प्रथम क्या करता है कि अपने स्कूल चले जाता है अपनी मार्क लिस्ट लेने। प्रथम की जो बहन और दादी जी होती है वो मामा के घर गई होती है गाँव में, और जो प्रथम की मम्मी जी होती है वो अपना काम करने के लिए वापस मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, जहाँ पे घर बन रहे होते हैं वहाँ चले जाती है। तो मतलब लिटरली प्रथम के घर में कोई भी नहीं होता। तो प्रथम जो अपना छोटा भाई होता है 3 साल का, अब उसको घर में अकेले तो नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने जो छोटे भाई को अपने पड़ोसी को दे देता है, मतलब पड़ोसी इन द सेंस जो सामने ही रहते थे उनको दे देता है। तो वहाँ पे सुमन नाम की एक आंटी जी रहा करती थी, अपने भाई को वो सुमन को दे देता है कि मैं थोड़े टाइम बाद आऊँगा तो मैं ले लूँगा, प्लीज़ तब तक इसका थोड़ा ध्यान रखिए। प्रथम ने कृष्णा को ये सोच के दिया होता है कि सामने वाले इसका ध्यान रखेंगे कुछ टाइम के लिए, बट प्रथम की ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। कृष्णा 3 साल का था और जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा था। 3 साल में उसने बोलना सीख लिया था, हर किसी का उसे नाम याद था, प्रथम, वैष्णवी, मम्मी जी, सबका। इनफैक्ट उसे अपना एड्रेस तक याद था और मतलब जो नॉर्मल बच्चे 3 साल में नहीं कर पाते वो सब वो कृष्णा कर लेता था। प्रथम की मम्मी सबको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि बड़ा होकर बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत होशियार बनेगा, और मतलब सबको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। प्रथम स्कूल जाता है और जब वो अपनी मार्कशीट देखता है वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पूरी क्लास में प्रथम ने सेकंड जो रैंक होती है वो हासिल करी होती है। प्रथम सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, सबको बताऊंगा, सब कितने खुश होंगे, और ये सोचते सोचते प्रथम अपने घर की तरफ आ रहा है। जैसे वो घर आता है उसे याद आता है कि अच्छा कृष्णा को तो लेकर आना है, वो तो सामने है। तो वो सामने वाले घर में जाता है और जैसे वहाँ जाता है वो देखता है कि कृष्णा को आंगन में बिठाया गया है और उसके आसपास कुछ रंगोली टाइप बनाई गई है। ये देख के प्रथम को बड़ा अजीब सा लगता है। प्रथम जाता है और सुमन आंटी से पूछता है ये आप क्या कर रहे हो? सुमन आंटी बोलते हैं कि कुछ नहीं, इसको रंगोली से खेलना था तो बीच में बैठ गया था। प्रथम को थोड़ा अजीब सा लगता है और कृष्णा तो बहुत छोटा सा होता है, उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है सब। प्रथम कृष्णा को गोदी में उठाता है और बोलता है ठीक है फिर अब मैं आ गया हूँ तो मैं इसे ले जाता हूँ। सुमन बोलती है ठीक है आप ले जाओ, और कृष्णा को प्रथम अपने घर ले आता है। बट इस दिन के बाद से सब चीज़ें बदल जाती है, कृष्णा बदल जाता है। कृष्णा जो कि इतना इंटेलिजेंट था, जो 3 साल के बच्चे करते थे वो उससे ज़्यादा ही करता था, उसे कुछ हो जाता है। वो अब ढंग से बोल नहीं पाता, वो किसी के नाम नहीं ले पा रहा था, ना प्रथम का ना वैष्णवी का। वो अपना एड्रेस भूल चुका था। इनफैक्ट भूलना तो छोड़ो, वो बात ही नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जुबान ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है बट वो बोल ही नहीं पा रहा। प्रथम को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, प्रथम की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। कृष्णा को हर डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, सीटी स्कैन, हर टाइप की चीज़ें, मतलब जो डॉक्टर बोलते हैं वो करते हैं ये सब। रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आ रहा था कि सब कुछ तो सही है, कुछ नहीं है, बट जो कृष्णा था वो दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। वो लिटरली एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो खाना ऐसे खा रहा था वो, उसे खाना भी नहीं पता था कि कैसे खाते हैं, वो ऐसे पागलों की तरह खा रहा है। और हमेशा अमावस्या की रात को वो चिल्लाने लगता था, कभी कभी वो घर से भाग जाता था, और एक 3 साल का बच्चा इतनी दूर भाग जाता था कि लिटरली उसे पकड़ने के लिए पुलिस तक मतलब ये बात जा चुकी थी कि बच्चा भाग गया है, पकड़ो उसे, कहाँ है ये वो। और कई बार तो वो मतलब इतनी दूर मिलता था कि किसी को समझ ही नहीं आता था कि ये इतनी दूर कैसे जा सकता है। मतलब भागते भागते कोई लड़का पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी दूर चले जाए। प्रथम और उसकी मम्मी बहुत परेशान थे और ये सब चीज़ें 3 साल तक चली।
3 साल तक अब प्रथम 7th में आ चुका था, कृष्णा 6 साल का हो चुका था, बट स्टिल ये चीज़ें कंटिन्यू ही चल रही थी। कृष्णा की हालत अभी भी सही नहीं हुई थी। इन 3 सालों में कुछ चीज़ें और भी थी जो नहीं बदली थी। मतलब जब से कृष्णा को उस रंगोली से उठाया था प्रथम ने, तब से लेकर इन 3 साल तक प्रथम के घर के सामने हर कुछ महीनों में, मतलब 3 महीने में, 4 महीने में कोई तो आएगा और ऐसे रंगोली बनाकर चला जाएगा। प्रथम ऐसे सुबह उठकर देखेगा तो उसके घर के बाहर रंगोली बनी होगी, और ये हर 3 या 4 महीने में रिपीट होती थी एक बार। प्रथम को समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कोई रैंडमली आके उसके घर के बाहर रंगोली बना देगा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, प्रथम को नॉर्मल लगा, ठीक है भाई मिटा दो। बट जब ये चीज़ें थोड़ी रिपीट होने लगी तो प्रथम को गुस्सा आ गया। उसने गली में सबको सुनाया कि कौन है ये भाई, कौन करता है ऐसा, फालतू का मजाक मत करो, मैं अगली बार मैंने देख लिया तो मैं बहुत पीटूंगा, मारूंगा। ये मतलब प्रथम ने हल्ला मचाया था उस दिन। तब से लेकर आज तक ये रंगोली बनना बंद हो चुकी थी। अब 3 साल बाद एकदम से पूरी गली में मतलब हल्ला मच जाता है। प्रथम भी बाहर जाकर देखता है। प्रथम देखता है कि जो सामने सुमन रह रही थी उसकी डेथ हो जाती है, और वो की नॉर्मल डेथ नहीं होती, उसने खुद को आग लगा ली होती है। वो आग लगा ली होती है, उसने घर बंद कर लिया होता है और अंदर ही जल रही होती है। तो सब बाहर जाके देख रहे हैं, लिटरली वो अंदर जल रही है और पूरी गली वाले बाहर जाके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और सब बचाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, बट बहुत लेट हो गया होता है, सुमन मर गई होती है। प्रथम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। पिछले 3 सालों में इस गली में बहुत अजीब चीज़ें हो चुकी थी। सुमन का इस तरीके से मरना, प्रथम का ये देखना कि सुमन ने रंगोली बनाई है, उसके बीच में भाई बिठाया हुआ है, प्रथम के भाई की इस तरीके से हालत ख़राब हो जाना, मतलब हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही थी। और सुमन के मरने के बाद तो प्रथम को जैसे मानो फील होने लग गया था, जैसे एक नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, जैसे अजीब सी कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। आधी आधी रात को ऐसा लगता था जैसे कोई तुम्हारे गेट में नॉक कर रहा है, कोई ऐसे यहाँ से वहाँ चल रहा है और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रथम के साथ होती थी। प्रथम उठता था, अपनी भाई बहन, अपने मम्मी से पूछता था, दादी जी से पूछता था, सबको बोलना होता था नहीं हमें तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। पर प्रथम को ये आवाज़ें बहुत कॉन्टीन्यूसली सुनाई देती थी। और एक बार ऐसा होता है कि घर में कोई भी नहीं होता, वापस से सब गांव गए होते हैं, मम्मी जी बाहर ही कंस्ट्रक्शन के लिए गई होती है, और उस रात को मतलब बहुत टाइम हो गया होता है, बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, तो वो सब वहीं पे रुक गए होते हैं। तो रात को प्रथम अकेला अपने पूरे घर पे है। और तब प्रथम को ऐसा लगता है कि कोई तो प्रथम को बुला रहा है, कोई औरत है जो प्रथम को बुला रही है। प्रथम अपना नाम जब सुनता है तो वो ऐसे बाहर की साइड जाता है और देखता है कि उस गली में बिल्कुल लाइट नहीं होती, बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है, और जो वहाँ पे लाइट आ रही होती है वो सिर्फ चांद से आ रही होती है। तो कुछ ब्लू कलर की, जैसे आप समझ सकते हो किस टाइप की होती है ना, तो सिर्फ वही एक रोशनी होती है वहाँ पे चांद की। प्रथम देखता है जो सामने वाला घर था, जो सुमन का घर था, उसकी सीढ़ी में एक औरत बैठी हुई है, और वो ऐसे मतलब ऐसे करके बैठी हुई है और वो रो रही है। प्रथम को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं इस टाइम पे, ये औरत कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो प्रथम का बताना है वो पहले बहुत वीक था, बट अब बहुत ब्रेव बन चुका था, क्योंकि जो चीज़ें उसने फेस करी थी अपने पापा की डेथ के बाद, जो भी चीज़ें जो जिम्मेदारी उसने ली थी, अपने भाई को पालना, अपनी बहन को पालना, अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। और प्रथम का बताना था कि जिस एरिया में रहता है वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब टाइप के लोग हैं जो उसकी मतलब सेफ़ नहीं है उसकी गली, प्रथम का ये बताना है। तो अपनी बहन को रोज़ वो उस गली से लेकर जाता था, रोज़ पिक करता था, अपनी बहन को उस गली के बाहर तक प्रथम छोड़ने जाता था, और जब भी वो एंटर करती थी अपने घर की तरफ आ रही होती थी स्कूल से, तो हमेशा प्रथम जाता था बाहर, अपनी बहन के साथ वापस आता था, ताकि उसकी बहन कभी भी अकेले उस गली से ना आए। और ये सारी चीज़ें प्रथम को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना रही थी। तो जो प्रथम का करैक्टर था वो ऐसा वीक नहीं था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट जब उसे ये आवाज़ें आ रही थी, जब वो उस औरत को ऐसे बैठे हुए देखता है, प्रथम बहुत ज़्यादा डर जाता है। मतलब ये एकदम आउट ऑफ करैक्टर था, इतना डर कभी प्रथम को लगा ही नहीं था, बट वो देखकर प्रथम को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इससे पहले प्रथम कुछ समझ सके वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब प्रथम को समझ नहीं आता ये कौन थी, क्या था, लेकिन वो औरत पूरी तरीके से गायब हो गई है। ठीक है, प्रथम अब वापस अपने घर की तरफ आ जाता है और उसे ये समझ आ गया कि वो जो भी चीज़ थी वो एक वहम था, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आजकल बहुत चीज़ें इस गलियों में हो रही है, एकदम डेथ हो गई किसी की, ये सब तो एक वहम सा हो जाता है ना, तुम सोचते रहते हो तो तुम्हें वो चीज़ें दिखने लग जाती है। प्रथम को भी ऐसा लगता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब प्रथम ने पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर दिया था, क्योंकि फैमिली कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो रही थी। तो प्रथम 4 बजे से लेके 9 बजे तक सब्जी मंडी में मतलब काम किया करता था, और
4 बजे से 9 बजे तक काम करने के लिए उसे 3 बजे उठना पड़ता था सुबह के। पूरी सब्जियां तैयार करनी पड़ती थी, धोनी पड़ती थी, खुद को तैयार करना पड़ता था, ताकि फिर वो 4 या 5 बजे जाके सब्जी मंडी में बैठ सके और बेच सके सब कुछ। तो ये प्रथम का रूटीन था। तो 1-2 महीने ऐसे ही चलता है सब कुछ, और प्रथम नॉर्मली अपना 3 बजे उठ के तैयार हो रहा है, वो सब्जियां सारी लगा रहा है, कि तब फिर से एक बार प्रथम को वो आवाज़ सुनाई देती है। सेम आवाज़, सेम जगह से। प्रथम वापस बाहर की तरफ जाता है, और जब वो वापस जाता है तो फिर से देखता है कि उसी जगह पर वही औरत उसी तरीके से बैठी हुई है, और वो रो रही है। वो बहुत ज़्यादा रो रही है। प्रथम को समझ नहीं आ रहा क्या कहे, क्या ये वहम था, क्या ये सच है। प्रथम थोड़ा सा आगे जाता है और बोलता है कि आप कौन हो, और आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या आप ठीक हो। प्रथम नॉर्मली पूछता है, बट वो औरत कुछ नहीं बता रही। प्रथम थोड़ा सा और करीब जाता है, और पता नहीं क्यों बट प्रथम एकदम फ्रीज़ हो गया है। मतलब अभी तक वो सही था, सब बातें कर रहा था, पूछ रहा था, सब कुछ आगे जा रहा था, बट एकदम से फ्रीज़ हो गया। उसके ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं। वो बस, उसकी बस आंखें हिल रही थी। मतलब वो बस ऐसे आगे पीछे यहाँ वहाँ देख सकता है, बट उसके अलावा उसकी बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। कि तभी वो औरत एकदम से खड़ी हो जाती है, और प्रथम जब उसका चेहरा देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो औरत का चेहरा पूरी तरीके से जल गया होता है। उसके हाथ पूरी तरीके से जले हुए होते हैं, उसका फेस ऐसे जैसे पील कर दिया होता है स्किन को, वैसा टाइप का होता है। और प्रथम को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि सुमन है। जब प्रथम ये देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मूव ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे समझो कि वो बस फ्रीज़ हो चुका है। और वो औरत एकदम से प्रथम के पास आकर उसको एकदम ज़ोर से लात मारती है, मतलब एकदम चेस्ट में मारती है। प्रथम का बताना था वो लात इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो बहुत दूर जाके गिरा था, और इतनी ज़ोर से कि उसे अब सांस नहीं आ रही थी ढंग से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर हथौड़ा मार दिया इतनी ज़ोर से। और जब प्रथम वहाँ गिरा हुआ है, वो औरत एकदम से हंसने लग जाती है, बहुत ज़ोर से हंस रही है, और वो धीरे धीरे प्रथम के पास आ रही होती है। प्रथम अब उसकी एकदम से, जब मतलब लात पड़ के वो गिर गया तो उसकी बॉडी थोड़ी मूव कर रही है। तो प्रथम ऐसे पीछे पीछे जा रहा है रेंगते हुए, और वो औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही है और हंस रही है, बहुत अजीब तरीके से हंस रही है। जैसे ही वो औरत एकदम प्रथम के पास आए, इससे पहले ही वहाँ पे कुछ लोग और बाहर निकल जाते हैं गली में। मतलब सबका सब्जी मंडी जाने का टाइम हो गया होता है, 3:30-4 कुछ बज रहे होंगे, तो सबका टाइम हो गया होता है जाने का। तो सब बाहर आ जाते हैं एकदम से, एक ग्रुप होता है अंकलों का जो बाहर आ जाता है, और उनके बाहर आते ही वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। प्रथम बच जाता है। प्रथम को पता था कि उस दिन अगर ये अंकल नहीं आए होते तो उस औरत ने मेरे को जान से ही मार देना था, क्योंकि जिस तरीके से वो घूर रही थी, जिस तरीके से वो हंस रही थी, वो जिस तरीके से इंजॉय कर रही थी प्रथम को मारने पर, प्रथम को आज तक उस चीज़ से, मतलब आज तक उसे वो चीज़ें डराती हैं। ऑल दो प्रथम का बताना है कि उस दिन के बाद उसे वो औरत कभी नहीं दिखी, बट आए दिन उसको उसके चिल्लाने की आवाज़ें फिर भी सुनाई देती है। उसकी वो जो हंसी थी ना, जो लात मारने के बाद उसे सुनाई दी थी, वो आज तक उसे सुनाई देती है। प्रथम का बताना है कि अब ये थोड़ी आदत सी हो गई है। वो जहाँ पर भी जाता है उसे ये पता नहीं क्यों उसे ही, बट उसे ये आवाज़ें सुनाई देती है। बट भगवान की दया से उसे आज तक कुछ दिखा नहीं। प्रथम, मैंने आप सबको बताया था कि बहुत स्ट्रांग है, तो अभी भी वो इन चीज़ों से ऐसा डरा नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि तुम पागल ही हो जाते हो ये सब सुनकर कि, और एक डर होता है कि ये कभी भी बाहर आ जाएगी, कभी भी मुझे दिखाई देगी। प्रथम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम का कहना है कि आज भी वो 3 बजे ही उठता है। वो 3 बजे उठकर अपनी सारी सब्जियां तैयार करता है और जाकर बेचता है। अब इसे आप ये भी कह सकते हो कि एक मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। वैसे एक ये भी कह सकते हो कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा इन सब चीज़ों की वजह से। उसे पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसे अगर आवाज़ें सुनाई दे रही है तो आज नहीं तो कल वो चीज़ें दिखाई भी देगी, हो सकता है, बट स्टिल प्रथम अपने काम से पीछे नहीं हट रहा। सो ये थी प्रथम की स्टोरी गाइस। अभी तक तो फ़िलहाल उसे आवाज़ें ही सुनाई देती है। प्रथम ने बोला है कि आगे कभी कुछ भी एक्सपीरियंस होगा या कुछ दिखाई देगा या कुछ भी, वो हमसे फिर से शेयर करेगा, बट फ़िलहाल के लिए यही सब प्रथम की ज़िंदगी में चल रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हर बार मैं बाकी लोगों के मैसेज आप सबको देता हूँ, राइट? लाइक जिसने भी स्टोरी शेयर करी होती है वो अगर कुछ भी मैसेज देता है कि मैं अपने ऑडियंस को दे सकूँ, तो मैं हर बार वो देता हूँ। बट इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस प्रथम को मैसेज दे। तो कॉमेंट में आप सब प्लीज़ प्रथम के लिए, मतलब जो भी आपका मैसेज होगा वो देना। मेरी तरफ से यही है कि प्रथम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो अपने पूरे घर की देखभाल कर रहा है, वो
इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली है। सो आई एम जस्ट प्राउड ऑफ हिम, और आई एम प्रेटी श्योर कि जितने भी मेरी ऑडियंस है वो सब प्राउड ही फील कर रही होगी। आई होप कि प्रथम की ज़िंदगी से सारी जो परेशानी चल रही है वो चली जाए। ऑब्वियसली ये एक फ़ेज़ होता है, किसी की भी ज़िंदगी कभी भी ऐसे ऊपर नहीं होती, कभी भी ऐसे नीचे नहीं होती, ये चलता रहता है ना, ग्राफ जो होता है। तो अगर प्रथम की ज़िंदगी का ये ग्राफ चल रहा है तो आने वाला टाइम ये भी होगा। तो बस उस टाइम का वेट करो, और जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो बस उतनी मेहनत करते रहो। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत जल्दी बहुत अच्छी होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। एंड या वंस अगेन प्रथम को जरूर अपने सारे मैसेज प्रथम के लिए कमेंट में छोड़िए। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि प्रथम आप सबके मैसेज देखेगा, तो क्योंकि मैं मेल पे रिप्लाई कर दूंगा, इस वीडियो की लिंक भेज दूंगा, तो प्रथम को ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा, तो आप सबके मैसेज जरूर देखेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।